नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं अजय शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी हेल्प डेस्क पर। दोस्तों, आज हम फेमस पर्सनैलिटी की सीरीज़ में आज हम चर्चा करने वाले हैं हरियाणा की एक फेमस पर्सनैलिटी, हरियाणा के चौथे लाल के नाम से मशहूर और हरियाणा के वर्तमान चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर के बारे में। तो दोस्तो54 मनोहर लाल खट्टर जो वर्तमान में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं, इनका जन्म 5 मई 1954 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मई 1954 को। 5 मई 1954 को हुआ था हरियाणा के रोहतक जिले के निदाना गांव में। तहसील कौन सी थी? महम तहसील में। महम तहसील, निदाना गांव, जिला रोहतक में इनका जन्म हुआ था 5 मई 1954 को। इनके पिता का नाम था हरवंश लाल खट्टर, जो एक दुकानदार थे। दोस्तों, मनोहर लाल खट्टर की अगर हम बात करें तो 2014 से पहले इन्हें बहुत कम लोग जानते थे। 2014 में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की इस जीत में मनोहर लाल खट्टर का बहुत बड़ा योगदान रहा था। भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले ये आरएसएस में यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े थे, और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद इन्हें डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जहां पर भी चुनाव आते थे, इन्हें इलेक्शन कैंपेनिंग का जिम्मा देकर वहां पर भेजा जाता था, और ये बखूबी इन जिम्मेवारियों को निभाते थे। अगर बात करें 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनावों की, तो पूरी इलेक्शन कैंपेनिंग का जो जिम्मा है वो खट्टर साहब को दिया गया था, और इन्होंने इसे पूरी जिम्मेवारी के साथ निभाया और पार्टी को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी से इनके रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए 2014 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के मनोहर लाल खट्टर ही एकमात्र चेहरा थे जो नरेंद्र मोदी की पसंद थे। दोस्तों, नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर दोनों ही काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि दोनों ही आरएसएस के एक्टिव मेंबर थे और अपनी अपनी जिम्मेवारियों को बखूबी निभाना जानते थे। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, और ये जीत जो है वो एक ऐतिहासिक जीत थी, क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में कभी भी जीत नहीं हुई थी। अगर बात करें हरियाणा की राजनीति की, तो दोस्तों हरियाणा की जो राजनीति है उसमें कांग्रेस और आईएनएलडी यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल का ही बोलबाला रहा है। दो पार्टियां यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस रही हैं, आईएनएलडी और कांग्रेस। लेकिन 2014 के जो चुनाव हुए थे, उन्होंने हरियाणा की राजनीति के सभी समीकरण बदल दिए थे। 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले। अगर बात करें हरियाणा की पॉलिटिक्स की, तो दोस्तों हरियाणा की जो पॉलिटिक्स है वो जाट वर्सेस नॉन जाट के बीच ही रहती है। जाट वर्सेस नॉन जाट के बीच हरियाणा की पॉलिटिक्स हमेशा रही है। दोस्तों, बात करें वोट बैंक की, तो हरियाणा में 25% जो है वो जाट वोट बैंक है और 75% नॉन जाट वोट बैंक है। क्या है? 75% नॉन जाट वोट बैंक है। दोस्तों, जाट वर्सेस नॉन जाट की जो राजनीति है वो हरियाणा ही नहीं लगभग सभी राज्यों में काफ़ी प्रचलित है। अब हम बात कर लेते हैं मनोहर लाल खट्टर जी की शिक्षा की, यानी कि इनकी एजुकेशन कहाँ तक हुई है उनके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, रोहतक के पंडित नेकीराम शर्मा स्कूल से इन्होंने 10वीं कक्षा पास की थी। 10वीं पास करने के बाद दिल्ली में दुकानदारी करने लगे थे, और पढ़ने लिखने का इन्हें काफ़ी शौक था, इसलिए इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा जो है वो पूरी की। पढ़ने लिखने का काफ़ी शौक था, इसलिए इन्होंने दुकानदारी चलाने के साथ साथ दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा जो है वो पूरी की।
दोस्तों पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, इनके राजनीतिक करियर की, अगर मैं बात करूं मनोहर लाल खट्टर के राजनीतिक करियर की, तो दोस्तों 24 वर्ष की उम्र में मनोहर लाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से यानी कि आरएसएस से जुड़ गए थे। और ये कब जुड़े थे आरएसएस से? 1977 में ये आरएसएस से जुड़ गए थे। 14 वर्षों तक इन्होंने आरएसएस के लिए काम किया था। कितने वर्षों तक? 14 वर्षों तक इन्होंने आरएसएस के लिए काम किया। और 1994 से भारतीय जनता पार्टी के लिए इन्होंने काम करना शुरू किया। इसी दौरान जब खट्टर साहब के घर में उनकी शादी की बात होने लगी तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि वो जीवन भर शादी नहीं करेंगे। 1994 से 2014 तक इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और इन्हें जिन जिन राज्यों में जहाँ पर चुनाव होते थे वहाँ इलेक्शन कैंपेनिंग का जो जिम्मा है वो दिया जाता था। और अपनी मेहनत और लगन की वजह से ये 2014 में हरियाणा के मुख्यमंत्री चुने गए। 2014 में ये हरियाणा के मुख्यमंत्री चुने गए, मनोहर लाल खट्टर। 2014 में इन्होंने करनाल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। और इसी के साथ हरियाणा के अगले सीएम बन गए। 1995 से 2005 तक यानी कि 1995 से 2005 तक ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के सीएम रहे थे। 2005 से 2014 तक बात करूं मैं 1995 से 2005 तक ओपी चौटाला यानी कि ओम प्रकाश चौटाला जो है वो हरियाणा के सीएम रहे थे। और उसके बाद 2005 से 2014 तक कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है कांग्रेस पार्टी के वो सीएम रहे थे। और 2014 के अंदर जब इलेक्शन हुए विधानसभा के तो 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और सीएम बन गए मनोहर लाल खट्टर जो है वो सीएम चुने गए। और बाद में जब इलेक्शन होते हैं 5 वर्ष बाद यानी कि 2019 में, तो 2019 में दोबारा मनोहर लाल खट्टर को सीएम बना दिया गया। अब हम बात कर लेते हैं इन्होंने मुख्य काम क्या क्या करवाए सीएम बनने के बाद। तो दोस्तों इन्होंने सबसे पहला और मेन काम करवाया था बायोमेट्रिक हाजिरी प्रणाली। दोस्तों भ्रष्टाचार जो है वो हरियाणा में चरम सीमा पर था जब मनोहर लाल खट्टर सीएम बने थे। कर्मचारी अक्सर अपनी ड्यूटी से नदारद रहते थे, तो मनोहर लाल खट्टर ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस की शुरुआत की। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनका मेन काम क्या था। हर समय पोर्टल की इन्होंने शुरुआत की। हर समय पोर्टल क्या है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने पुलिस विभाग में हर समय पोर्टल की शुरुआत की जिससे 24/7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन कोई भी नागरिक शिकायत दर्ज करवा सकता है। हर समय पोर्टल किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है? पुलिस विभाग से संबंधित है दोस्तों ये। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता। दोस्तों नौकरियों में काफ़ी ज़्यादा घपले होते थे। जितने भी हमारे हरियाणा के साथी ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें भली भांति पता होगा। और सरकारी नौकरियों में भर्ती को लेकर भी काफ़ी बदलाव नजर आए हैं मनोहर लाल खट्टर के सीएम बनने के बाद। नेक्स्ट है लिंगानुपात में सुधार। दोस्तों लिंगानुपात में सुधार के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयासरत रहे हैं श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी। इसलिए इन्होंने अभियान चलाया हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। नेक्स्ट है इनका मुख्य काम क्या है? ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी। दोस्तों इन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू की। पहले जो है कर्मचारियों के जो तबादले है ट्रांसफ़र जो है वो सिफारिश के बदौलत हुआ करते थे
और खट्टर सरकार आने के बाद कर्मचारियों के ट्रांसफ़र ऑनलाइन शुरू किए गए, जिससे कि भ्रष्टाचार में कमी आई। तो दोस्तों, ये थी मनोहर लाल खट्टर की बायोग्राफी और उनके कुछ महत्वपूर्ण काम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।